हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो हमेशा की तरह आज भी हो चुकी है मॉर्निंग। जैसे छुट्टियों में होती है हमेशा लेट हो जाते हैं, पर आज क्या था, संडे को थी मेरी क्लास और गुनगुन को बताया हुआ था मैंने कि मुझे जगा देगी। खुद तो जग के पढ़ रही थी और मुझे बताया नहीं। जैसे तैसे फटाफट तैयारी करके फिर मैं बैठ गई और अभी क्लास स्टार्ट होने में टाइम था। तो जब तक मैं क्लास ले रही थी तो गुनगुन ने ही सबको नाश्ता करवाया। नाश्ता बाहर से लेके आई थी, सबका फेवरेट इडली, और अभी गर्मी के मौसम में तो वही अच्छा लगता है। फिर नाश्ता करके हस्बैंड भी साथ में ही बैठ गए मेरे। मैंने ही कहा था कि अगर कुछ ना समझ में आए तो थोड़ा वो समझा देंगे मुझे। तब तक गुनगुन ही काम संभाल रही थी घर का सारा। तो चाय की पत्ती भी ख़त्म हो गई थी तो उसने डब्बे में डाला और बड़बड़ाए जा रही थी गुस्से में, क्योंकि चांद कुछ भी नहीं करती और मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है। क्लास मेरी ख़त्म हुई 2 बजे और हो गया था दोपहर के खाने का टाइम। और क्लास लेते लेते हंसी मजाक में मैंने हस्बैंड को कुछ कह दिया होगा, मुझे तो ध्यान नहीं है। मैं कुछ भी बोलती रहती हूँ, मस्ती करती रहती हूँ, पर हस्बैंड को पसंद नहीं आता। पर मैं कितना कोशिश करती हूँ कि ना करूँ, फिर भी मेरे से हो जाता है, मैं क्या कर सकती हूँ। और वो फिर नाराज़ हो जाते हैं मुझसे, बात नहीं करते। और बात नहीं करते तो जैसे लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता। फिर भी मैं डर के मारे सारा खाना वाना बना रही थी। घर में कोई सब्ज़ी थी नहीं, बच्चे लेके नहीं आए, और जो घर में था मैंने वही बना दिया। बिहारियों का फेवरेट दाल चावल, आलू का चोखा, टमाटर की चटनी, हरी मिर्च को भी फ्राई कर दिया। और हस्बैंड को जो आलू का भरता पसंद है, मतलब चोखा, तो उनकी पसंद का बनाया मैंने, प्याज को फ्राई करके, जो उनको बहुत पसंद है। कैसे भी खुश करने की कोशिश कर रही थी, पर वो है कि मानने वाले नहीं थे, बहुत गुस्से में थे। तो बहुत याद करने के बाद, दिमाग पे जोर डालने के बाद मुझे याद आ गया कि मैंने क्या बोला था उन्हें। पर मैंने मजाक नहीं उड़ाया था, मैंने ये मतलब गुनगुन से कुछ ऐसी बात कही अपनी बेटी से जो को उनको पिंच कर गई। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ ऐसा ना बोलूँ कि उनको बुरा लगे, पर 18 साल हो गए शादी को यार। इंसान को तो फितरत समझ जानी चाहिए, नीयत नहीं फितरत। कि मेरी थोड़ी मैं मजाकिया टाइप की हूँ, मैं मस्ती करती रहती हूँ, और ये हमेशा बड़े बूढ़ों की तरह मुझे चुप करा देते हैं। माना कि चुप रहते हैं, पर मैं तो नहीं चुप रहती हूँ ना, मैं तो मस्ती करती हूँ। अब दोनों ही चुप रहेंगे तो कैसा लगेगा, घर का माहौल तो ऐसे ही हो जाएगा। टीचर है ना, मतलब थे पहले टीचर, अब वही आदत पड़ी है, हॉस्टल में रहे हैं। कहेंगे कि आर्मी की तरह जो आर्मी के वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, लीडर क्या बोलते हैं, कमांडर, एक बार जो कह देते हैं ना उसको फॉलो करना है। अब कभी कभी तो अनफॉलो भी हो जाता है ना, दिल नहीं करता कि हर बात माने, तो नहीं मानते, या मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाती है। बच्चों को तो मैंने बहुत संभाल रखा है कि बच्चे भी मेरे जैसे ही हैं, मस्तीखोर। पर क्या है कि मुझसे गलती हो ही जाती है, और बस दुआ करते रहती हूँ अल्लाह मुझसे गलती ना हो, मेरे हस्बैंड नाराज़ ना हो। पर आजकल शायद वो बहुत परेशान हैं, वो एक ऑफ़िस के काम की जगह 2-2 ऑफ़िस का काम संभाल रहे हैं। अब समझदारी दिखाएंगे तो लोग तो फ़ायदा उठाएंगे ना। आजकल तो ज़माना ही यही है, सीधे साधे लोगों का हर कोई फ़ायदा उठाता है, तो कंपनी क्यों ना उठाए। ऐसे तैयार हो गया, मैंने गुनगुन से कह दिया था वो खाना लगा दे, क्योंकि मुझे नहाना भी था, नमाज के लिए देर हो रहा था, जोहर का टाइम निकल चुका था, 3 बज चुके थे। तो मैं नहाने चली गई थी, तो सबने खाना खा लिया। अब मैं खाना खाने जा रही हूँ। आइए गाइस, बिस्मिल्लाह कीजिए। दाल चावल, आलू का चोखा और टमाटर की चटनी और हरी मिर्च फ्राई किया हुआ, बड़ा ही मज़े का खाना है। पहले बहुत खाते थे हम, अब धीरे धीरे सब कुछ चेंज होता जा रहा है। अब तो सब कुछ जंक फूड पे हो गया है कि यही बढ़िया खाना है। हेल्थ से किसी को कुछ नहीं लेना। और ये चांद हमेशा ऐसी शरारत करती रहेगी। पापा का चाहे कैसा भी मूड हो, कितना भी मना कर दूं, चांद मत करो मत करो मत करो, फिर नहीं सुनती है। पर बच्चों का भी मन कैसे रोक सकते हैं। तो जैसे ही पापा इसके वॉशरूम गए तो ये मस्ती शुरू हो गई। अब शाम हो चुकी है और फिर मिलूँगी मैं आपसे नई वीडियो के साथ। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें,
कमेंट करें, शेयर करें, और जो नए हैं मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब करें। और ये देखिए चाँद का आर्ट, और ये बैठ के कुछ बनाना शुरू किया। हम सब मस्ती कर रहे हैं और बोले कि ये इसको क्या ज़ुकाम हो गया था जो ऐसी पिक बना रखी है तूने।